is that okay. I'm starting my presentation now. Today's topic is HTML forms. What is HTML form? This topic comes under Unit 4. Um as in the website, the subject name is web designing, and it is an essential topic because it cover all Unit 4. Okay, so Unit 4 में यही है सारा. ठीक है. ध्यान से देखो. If you have any doubt or query, तो please ask me. Or I also share the PPT with you, and if you find something that difficult, then you can ask me. Okay. Okay. And let me load this. Yes. Hmm. Now, what is form? Uh, According to the form is a very that you can very important factor, important part of the HTML page. It controls the element. How? कैसे control करेगा? Whatever the element we mention in that form tag, uh, like text box, button, radio button, checkbox, okay, list, और और भी कुछ होगा जैसे ड्रॉप डाउन होगा. ठीक है. वो जो भी कुछ है जो इसके अंदर आएगा ये कंट्रोल करेगा दैट एलिमेंट्स को, उनको एलिमेंट्स को कंट्रोल करेगा. और अ, उसको अगर सर्वर तक भेजना है. ठीक है. इफ देयर इज अ नीड टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू सर्वर. ठीक है. वो उसको पहले कलेक्ट करता है एंड देन वो उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फिर सर्वर तक भेजेगा. ठीक है. सो दिस इज द purpose of the web form, or we can say that form. Now, what is a form? Parts of the form. The parts of the form. यही दोबारा तो नहीं. नहीं, ये repeat almost same है. ठीक है. What is a part of the form? Part of the form है हमारे पास. एक तो हमारे पास आएगा फॉर्म ही टैग होगा. ठीक है. और फॉर्म टैग में वी हैव we may have some buttons, check boxes, text field, radio buttons, drop down menus. ठीक है. And the last we have the submit button. Submit button क्या करेगा? Send the information in the form elements to the server. ठीक है. तो सर्वर तक भेजने के लिए हमारे पास ये यूज होगा. ठीक है. और कंट्रोल बॉक्सेस, कंट्रोल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? दैट इज इनपुट बॉक्सेस. हमारे पास फॉर्म में जो भी चीज़ें आती हैं वी वी डिस्कस लेटर दैट वो सब कुछ इनपुट टैग की फॉर्म में ही होगा. ठीक है. तो ऑप्शन बटन्स आ जाएंगे, रेडियो बटन्स आ जाएंगे, ये सारी इनपुट की फॉर्म में ही होगा. सिलेक्शन लिस्ट होती है. अब क्या होते हैं इनपुट बॉक्सेस? इनपुट बॉक्सेस मीन्स टेक्स्ट बॉक्सेस फॉर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज. ठीक है. आपने कोई टेक्स्ट डालना है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए हमारे पास इनपुट बॉक्सेस हो जाएंगे. ऑप्शन का क्या है? ऑप्शन हमारे पास दो तरीके की होती है. दो तरह की है. चेक बॉक्सेस है. ठीक है. यहाँ पर रेडियो बटन है. ठीक है. चेक बॉक्सेस इधर है. ठीक है. और रेडियो बटन है. कैसे होगी चेक बॉक्सेस? चेक बॉक्सेस होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास when I'm asking you that व्हाट इज योर हॉबीज. ठीक है. वहाँ पे मेंशन होंगी बहुत सारी हॉबीज. ठीक है. तो आप जो टिक करोगे वो सारी आपकी हॉबीज हो सकती है. ठीक है. और रेडियो बटन में हमारे पास ऑप्शन है, तो हमारे पास प्री डिफाइंड लिस्ट होगी और ऑप्शन होंगी. और उसमें हम क्या करेंगे? आ, आ, मैं नॉर्मली जैसे हम फॉर्म में आज पूछते हैं जैसे दैट मेल फीमेल. ठीक है. मेल जेंडर मेल और फीमेल. सो दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा. ठीक है. और सिलेक्ट लिस्ट होती है. सिलेक्ट लिस्ट क्या होगी? बहुत एक लिस्ट है. ठीक है. बनी हुई है आपके पास एंड उसमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना है. ठीक है. कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो. हमारे पास जैसे हमारे पास कॉलेज में
लिमिटेड कोर्सेज हैं, कैसे BCA है, BBA है, BCom है, ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग आ गई, अब मास कम्युनिकेशन भी आ गया। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड लिस्ट है जो हमारे पास है, वही कोर्सेज हम ऑफर कर सकते हैं। तो हम सिलेक्शन लिस्ट में वो ऑप्शंस मेंशन करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट एरिया वी यूज व्हेन देयर इज अ सेवरल लाइंस मींस मोर देन वन लाइन यू वांट टू एंटर, ठीक है। वो टेक्स्ट बॉक्स में हम एंटर कर सकते हैं, बट ना तो इतनी अच्छे से व्यू होगी। फॉर एग्जांपल वी आस्क फॉर द फीडबैक, ओके, एंड सजेशंस, तो उसको हम टेक्स्ट एरिया में लिखते हैं, ठीक है। अब HTML फॉर्म का दैट बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ आपका बेसिक सिंटेक्स जो होगा वो हमारा इस तरह का होगा। इट स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्म टैग एंड इट एंड्स फ्रॉम द फॉर एट द फॉर्म टैग, ठीक है। फॉर्म टैग तो आएगा ही आएगा, एंड उसके बीच में हम उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। इनपुट मल्टीपल टाइम्स लिखा है। हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे there is a slightly there is a need of slightly change the things, ठीक है। और हम सिर्फ उनका जैसे टाइप चेंज करेंगे, एंड देन वी फाइंड इट कि वो रेडियो बटन बन गया, वो टेक्स्ट बॉक्स बन गया, वो टेक्स्ट एरिया बन गया, वो बटन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें आगे देखते हैं, ठीक है। अब फॉर्म्स और सर्वर बेस्ड प्रोग्राम, इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें, ठीक है क्या। फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू कलेक्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक सिंगल यूजर से लेनी है। नॉर्मल हमारे HTML फॉर्म में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है वो हमने लेनी है तो टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में ही ले सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्सेस जो अवेलेबल होते हैं, जो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, वो हम फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज देन सेंट बैक टू द सर्वर। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो दैट इफ देयर इज अ बॉक्स in on your screen, and you need to write uh, the phone number in that particular text box, and you write something text in this, and then it gives error, okay. So it also check the program, ठीक है। चेक करता है प्रोग्राम की your input is valid or not, ठीक है। एंड many a time हमारे प्रोग्राम में ऐसे भी होता है that some fields are mandatory, so whatever the mandatory fields are there, so ये वो भी चेक करेगा कि ये mandatory field है, you must enter the value in it, okay. और in many forms we use forms, ठीक है। login form होता है to enter in a specific area of the website. For example, in Facebook, if you want to log in, ठीक है, तो उसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपने जो साइन अप करके भरा होता है। साइन अप भी एक फॉर्म है, लॉगिन भी एक फॉर्म है, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। आपको कोई जैसे हमारे पास भी हम गूगल फॉर्म आपको भेजते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म, ठीक है। सर्वर बेस्ड प्रोग्राम प्रोवाइड ऑनलाइन डेटाबेस, ठीक है। अब ऑनलाइन डेटाबेस होगा किसी मतलब एट द वो सर्वर पे स्टोर होगा। सो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमें कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए वी यूज फॉर्म। ऑनलाइन कैटलॉग, ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग। मैनी टाइम क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन से शॉपिंग करनी है, ठीक है, या फिर आपने जोमेटो पे कोई बुकिंग करनी है, तो वो भी एक फॉर्म की फॉर्म में होगा। क्या होगा कि आप एक कैटलॉग है, उसमें से आप आइटम सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद ऐड टू कार्ट पे जाते हैं, तो ऐड टू कार्ट इज अ बटन, ठीक है। बटन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको नेक्स्ट ले जाता है। फिर उसमें एक और फॉर्म खुलता है जिसमें आप अपनी डिटेल भरते हो, अपना घर का एड्रेस वगैरह भरते हो, तो वो आप चीज़ें आपके पास डिटेल हो जाती है। एंड फिर उसके बाद उस पर क्लिक करते हो, एंड देन अगेन अगेन यू गेट अ न्यू फॉर्म जिसमें आप अपने अगर ऑनलाइन पे करना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट पेमेंट की भी डिटेल फिल करते हो, जैसे योर कार्ड नंबर, योर नेम, योर CVV, ठीक है। ये CVV कोड जो भी सारी चीज़ें ये उसी में भर जाती है। डायनेमिक वेबसाइट्स विद कंटेंट
that is constantly modified and updated. ठीक है, जो websites हैं, the dynamic websites, why they called as a dynamic website? Because they change. For example, if you click on a Facebook like, uh, it increases your like. Okay, वो एक like क्लिक करने पर वो आपके इंक्रीजेस हो जाते हैं लाइक, एंड देन and if you double if you again click on the like, then what happen, it dislike. Okay, वो कम कर देता है आपके like. So it is dynamic. Okay, and वो आपके पास स्टोर भी रहते हैं, और whenever if you are online, then you can see directly. If someone when you are offline and some 200 people like your photo or a video, then you when you log in your website, log in your Facebook ID, then you able to see that. So ठीक, वो जो information that uh, stay that stored in the database. Okay, manage boards for hosting online discussion forum. ठीक है, मैसेज बोर्ड्स मींस दैट जो आप मैसेज भेजोगे बोर्ड्स, ठीक है, जो वो अवेलेबल होते हैं होस्टिंग के लिए, ठीक है, उसमें भी हम यूज करते हैं डिस्कशन फॉर्म में. ठीक है, because these programs run on a web server rather than locally, user might not have permission to create or edit them. Instead, user will receive the information about how to interact the program on the server. ठीक है, तो जो programs that available on the server, ठीक है, server पे available हैं, ठीक है. For example, there is a program uh, that predict like prediction program. ओके, कोई प्रिडिक्शन का प्रोग्राम है, उसकी इंफॉर्मेशन पहले सर्वर पे जाती है, एंड इट कलेक्ट्स योर इंफॉर्मेशन, है ना, एंड देन वो उस पे वहाँ दैट वर्क ऑन दैट डेटा, एंड देन गिव्स यू द रिजल्ट. ठीक है, तो उसके लिए भी हमें फॉर्म्स चाहिए होते हैं. सेवरल रीजन फॉर रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस. देयर रीजन भी हैं किस लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड करते हैं. व्हेन यू रन ऑन द सर्वर बेस्ड प्रोग्राम, यू इंटरेक्टिंग डायरेक्ट विद द सर्वर. ठीक है, डायरेक्ट सर्वर के साथ करते हैं, सिक्योरिटी रिस्क होते हैं हमारे पास, और ड्रेन ऑन सिस्टम. ठीक है, यानी हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज को, सारे इकट्ठे ही यूज करने शुरू कर दिए तो क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज है वो ऑक्यूपाइड हो सकते हैं. तो इसलिए हमने उसका फॉर्म्स रखते हैं, जो फॉर्म्स के साथ इंफॉर्मेशन जाती है और हमारे पास आती है. ठीक है, अब ये टर्म बहुत ज़रूरी है, CGI, दैट कॉमन गेटवे इंटरफेस. ठीक है, ये भी स्क्रिप्ट अवेलेबल होती हैं, एंड ASP. ठीक है, कोल्ड फ्यूजन. ठीक है, इनमें C++ में भी, PHP में भी, VB स्क्रिप्ट. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं लैंग्वेजेस जो होती हैं वो यूज़ हो रही हैं वेब फॉर्म को बनाने के लिए. ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड. अब गेटिंग स्टार्टेड में हमने बातें बहुत कर ली हैं फॉर्म्स के बारे में, बट अब हम देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट द फॉर्म्स. ठीक है, ये है हमारे पास. ठीक है, हमारे पास जब फॉर्म का बनाना, एक फॉर्म टैग है. लास्ट टाइम जो हमने देखा है द सिंटेक्स देखा, ठीक है, उसमें हमने देखा है सिर्फ हमने फॉर्म लिखा था, बट इसमें हमने एक मेथड लिखा है. मेथड मींस मेथड इज पोस्ट, और एक्शन में हमने कोई एक लिंक बता दिया कि लिंक क्या करेगा. whenever the button in the form is clicked, this particular action या particular link